चलिए अब खबर दोपहर में आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा से खबर मिल रही है जहां जहाजपुर में युवक की मौत के मामले में अब बड़ा अपडेट आ रहा है। जहाजपुर में अब मुहर्रम का ताजिया नहीं निकलेगा। प्रशासन ने ताजिए की अनुमति वापस ले ली है। विधायक गोपीचंद मीना ने धरना स्थल से मांग उठाई थी। आपको बता दें, बीती रात युवक की मारपीट के बाद मौत हो गई थी। नाराज लोगों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे और नौकरी की मांग की है, जिसके बाद धरना प्रदर्शन चल रहा था। और अब विधायक ने कहा था कि यहां से मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलने देंगे, जिसके बाद प्रशासन ने अब ताजिया निकलने की अनुमति वापस ले ली है। तो बड़ी खबर आपको भीलवाड़ा से बता रहे हैं, जहां जहाजपुर में अब मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा। प्रशासन ने अनुमति वापस ली है। आपको बता दें कि बीती रात एक युवक की मारपीट के बाद मौत हो गई थी और आरोप जो है विशेष समुदाय के लोगों पर लगा था, जिसके बाद धरना शुरू हुआ था। परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की जा रही थी और नौकरी की भी। इसके बाद विधायक गोपीचंद मीना भी धरना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने ये मांग की थी कि यहां से ताजिया नहीं निकलना चाहिए। अब प्रशासन ने ये अनुमति वापस ले ली है। नवीन जोशी हमारे संवाददाता भीलवाड़ा से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नवीन, अब जुलूस जो है मुहर्रम का वो जहाजपुर में नहीं निकल पाएगा, अनुमति वापस ले ली गई है। क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले में और निकलकर सामने से आ रहा है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब जिस तरह से जहाजपुर पुलिस के बाद में जिस तरह से जो एमएलए हैं गोपीचंद मीणा, वो जिस तरह से विरोध में आए, सामने आए और वो खुद धरना स्थल पर आज पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद में अभी भी वो कम से कम भी पिछले 3 घंटे से भरी बरसात में धरना स्थल पर ग्रामीणों के साथ मौजूद है। तो उन्होंने एक की मांग की, चूंकि काफी दबाव था इस हत्याकांड के बाद में एमएलए पर और सब पे, तो सबने एक तरह से एक साथ में मांग की कि ताजिए का जुलूस हम नहीं निकलने देंगे। इसी के बाद में जो प्रशासन को ये स्टेप उठाना पड़ा और जो अनुमति दी भी थी ताजिए निकालने की, वो अनुमति भी वापस ली गई है। जहाजपुर में अब ताजिए नहीं निकाले जाएंगे। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा एक जिसको कह सकते हैं सिरदर्द साबित होता दिख रहा है प्रशासन के लिए, क्योंकि पूरे जिले भर में लगातार सीएलजी की बैठकों में सौहार्दपूर्ण माहौल में ताजिए का जुलूस संपन्न और ताजिए का त्योहार जो मुहर्रम का त्योहार है वो संपन्न करने की कवायद की जा रही थी। इस बीच जहाजपुर में बीती रात को जिस तरह से हत्या हुई है, उसके बाद में पूरा प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। खुद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव, एसपी जो वहां पे कैंप किए हुए, एडिशनल एसपी कैंप किए हुए, पूरा आधा से ज्यादा जो प्रशासनिक हमला वो कैंप किए हुए, मगर कहीं सोल्यूशन अभी तक निकलता नहीं दिख रहा है। ग्रामीण 1 करोड़ रुपए की मांग करे मुआवजे की। जो मृतक है, जो इसका नाम सीताराम कीर बताया जाता है, जो कि टोंक का रहने वाला है, उसके परिजन काफी संख्या में जमा हो गए, कीर समाज के लोग जमा हो गए। और अभी तक जहाजपुर कस्बा सुबह से अभी तक बंद है और स्वतः बंद है। किसी संगठन ने कोई आह्वान नहीं किया, मगर व्यापारियों ने अपने स्तर पर बंद कर रखा है। कस्बे में किस तरह की स्थितियां हैं अभी? कस्बे में हालात सामान्य है, मगर जिसको कह सकते हैं एक तरह से शांति बनी हुई है। मगर कहीं ना कहीं लोगों में रात को जो घटनाक्रम हुआ, छोटी सी गाड़ी अड़ने को लेकर जिस तरह से मारपीट हुई, मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, सीताराम कीर की। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, 2 लोगों को हिरासत में लिया है, 16 से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमे कर लिए हैं। और भी जो फरार लोग हैं उनकी लगातार दबिश दी जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। बकायदा जो एडिशनल एसपी राजेश आर्य, उनके नेतृत्व में पूरी दबिशों का दौर जारी है। मगर अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और सामान्य होने पुलिस को और प्रशासन अभी जो हालात सामान्य करने की कवायद में लगे हुए हैं। बेशक बरसात हो रही है, रिमझिम बरसात हो रही है, उसके बावजूद ग्रामीण आंदोलन पर अड़े हुए हैं। ठीक है नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर जानकारी के लिए।